अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और सोचने पर मजबूर भी करेगा। यह कहानी है दिमाग के एक अजीब वायरस की, जिसका ताल्लुक मीजल्स यानी खसरा से है। साइंस इसे कहती है सबअक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनेन्सेफेलाइटिस SSPE, मगर कुरान हमें पहले ही ऐसी हिदायत देता है जो इस हर मुश्किल और फितने से बचने का रास्ता दिखाती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वला तुल्कू बिऐदिकुम इल्लत तहलका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। सूरह अल बकरह 146। इस आयत का मतलब यह है कि इंसान अपनी सेहत और जिंदगी की हिफाजत करे। जो लोग बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते या अपनी सेहत को नजरअंदाज करते हैं, वो असल में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे होते हैं। इस्लाम हमें सेहत और इल्म दोनों को जरूरी समझाता है। साइंस के मुताबिक जब किसी बच्चे को मीजल्स होता है और उसे वैक्सीन नहीं दी गई होती, तो वो वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होता। वो दिमाग के अंदर छुप कर सोया रहता है, जैसे कोई घातक साया। कई साल बाद जब शरीर कमजोर हो जाता है, तो यह वायरस दोबारा एक्टिव होकर ब्रेन के सेल्स को तबाह करने लगता है। उस वक्त दिमाग स्लीपिंग मोड में चला जाता है। इंसान धीरे धीरे सोचना, बोलना, चलना सब भूलने लगता है। यही बीमारी कहलाती है सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनेन्सेफेलाइटिस SSPE। साइंस अब तक इसका पूरा इलाज नहीं निकाल पाई, लेकिन वैक्सीन लगवाना इससे बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। हिस्सा 3, कुरान और हदीस की रोशनी में सेहत का हुक्म। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन्ना लिजस्तिका अलैका हक्कन, तेरे जिस्म का भी तुझ पर हकट है। बुखारी। यानी अपनी सेहत का ख्याल रखना इबादत के बराबर है। जो अपनी सेहत का इंतजाम करता है, वो अल्लाह के नजदीक काबिल एक कबूल अमल कर रहा होता है। आज के दौर में वैक्सीन, इलाज और सेहतमंद जिंदगी के जरिए अपने और अपने बच्चों की हिफाजत करना दीन का हिस्सा है। दोस्तों, SSPE जैसी बीमारी में जब दिमाग अपना नॉर्मल काम करना बंद करता है, तो इंसान हकीकत और ख्याल के बीच फर्क नहीं कर पाता। इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं जादूगर और धोखेबाज, जो लोगों को बहका कर कहते हैं तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। ये बीमारी रूहानी है, दवा से नहीं जाती। लोग घबराकर अल्लाह पर यकीन छोड़कर इन जादूगरों के पास भागते हैं, लेकिन कुरान हमें इसके बारे में पहले ही हिदायत देता है। हिस्सा 5, कुरान का बयान जादू और धोखेबाजी पर। वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनहुन फला तकफुर। और वो हारूत और मारूत किसी को जादू नहीं सिखाते थे, जब तक ये न कह दें कि हम तो फितना हैं, तो कुफ्र मत कर। सूरह अल बकरह 102। यानी जादू एक फितना है, एक इम्तिहान है। जो लोग इसका सहारा लेते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अल्लाह के खिलाफ अमल कर रहे होते हैं। जादूगर लोगों के दिमाग की कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जैसे SSPE के मरीज जो बेचारे खुद कंफ्यूजन में होते हैं। उन्हें धोखा देकर पैसा लूट लेते हैं और कह देते हैं ये जिन्न है या तुम पर साया है, लेकिन असल में वो इंसानी धोखेबाज होते हैं। कुरान में अल्लाह ने हर दुख का इलाज रखा है। रसूलुल्लाह ने कहा, कुरान शिफा है उनके लिए जो ईमान लाएं। सूरह अल इसरा 7। जब हम रूहानी और जिस्मानी बीमारी दोनों में कुरान पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला हिदायत और शिफा दोनों अता करता है। SSPE जैसी बीमारी में हमें दवा और मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। दुआ और कुरान की तिलावत से रूहानी सुकून लेना चाहिए। जादूगरों और नकली बाबाओं से बचना चाहिए। साइंस हमें मीजल्स वैक्सीन लगवाने का हुक्म देती है और कुरान हमें इल्म हासिल करने का हुक्म देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी जब साइंस के जरिए हमें अपनी सेहत बचाने का जरिया मिलता है, तो उसका इस्तेमाल करना भी इबादत बन जाता है। दोस्तों, दुनिया में कई लोग आज भी अपनी बीमारियों को जादू, साया या भूत प्रेत समझकर गुमराह हो जाते हैं।
उन्हें समझना चाहिए कि हर चीज जादू नहीं होती, कभी कभी वो एक साइंटिफिक इलनेस होती है, जैसे SSPE। लेकिन हमारे दीन ने हमें दोनों का रास्ता दिखाया है, साइंस से इलाज, कुरान से रूहानी शिफा। अपने बच्चों को मीजल्स वैक्सीन जरूर लगवाइए और उन्हें कुरान और सुन्नत के जरिए ईमान और इल्म दोनों का ताल्लुक सिखाइए। Don Sata O। जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है। सूरह अश्वरा 80। अल्लाह ही शिफा देने वाला है। इल्म, ईमान और अमल से ही हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर बना सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।